हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी भाषा का ये चैप्टर, हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर है भाषा। ठीक है, तो हमें व्याकरण पढ़ने से पहले हिंदी भाषा को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी को भी अगर हिंदी व्याकरण समझना है तो पहले भाषा की जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं ये आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ, टॉपिक लेके आई हूँ भाषा। भाषा यानी लैंग्वेज। ठीक है, अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में हमें ही जानना होगा। ठीक है, भाषा क्या होती है? भाषा तो कोई भी भाषा है, हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी, तो भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और दूसरों के विचार खुद समझते हैं। अब किसी को भी हम अपनी बात समझाना चाहते हैं तो हम कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब भाषा नहीं थी, भाषा के पहले जो इंसान था वो इशारों से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, इशारों से अपनी बात को समझाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो चट्टानों पे, पत्थरों पे कुछ चिन्ह बना के, कुछ निशान बना के अपनी बात को समझाना उन्होंने आरंभ किया। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे भाषा का प्रयोग करने लगे। तो मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। ये समझ आ गया सबको? यानी अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना ही भाषा कहलाता है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा। पहला रूप है मौखिक भाषा। मौखिक जैसे कि शब्द से ही प्रतीत होता है, मुख से निकला हुआ। जब हम बोल के, मुख से बोलते, मुख से ही है ना हमेशा, तो जब हम बोल के या किसी की बात सुन के दूसरों के विचारों को समझते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं, तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है, और दूसरा रूप है लिखित। जब हम लिखकर या पढ़कर, किसी का लिखा हुआ जब हम बुक से पढ़ते हैं या कहीं भी लिखा हुआ पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर हम किसी को लिखकर, जैसे हम एसएमएस करते हैं, मैसेज करते हैं ना आजकल, तो लिखकर किसी को अपनी बात समझाते हैं या पढ़ के किसी की बात समझते हैं, तो वो भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? लिखित। वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है।